पे दो सब्जेक्ट होते हैं एज वेल एज के साथ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, लेकिन एज वेल एज है तो जो फर्स्ट हमारा रूल है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर फॉर्म ही उसमें टू बी वर्ब का आएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है वो एरर है, और फर्स्ट में द फर्स्ट सब्जेक्ट द मेयर सिंगुलर है, एक ही है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। इवन ब्रदर्स हैं, ये ब्रदर्स एक से ज़्यादा है और मेयर इतने सारे लोग हैं, फिर भी इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि एज वेल एज है और उसका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। इसका एक प्लूरल का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं तो पता चल जाएगा आपको इजीली। द स्टूडेंट्स as well as their teacher, टीचर एक ही है, देखिएगा आर टीचर है उसके बाद भी आर आ रहा है, एक ही है तो भी, क्यों? क्योंकि हमने अभी जो रूल बताया कि एज वेल एज है और दो सब्जेक्ट है तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसको देखना है, सेकंड सब्जेक्ट को उसमें नहीं देखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे एस प्लूरल के फॉर्म में है तो यहाँ पे आर जो है वो सही है। अगर यहाँ पे देयर टीचर इज लिखा है तो वो मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इसलिए एज वेल एज है, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो इज है वो नहीं आएगा, आर आएगा। इस तरह से हम एरर रेक्टिफाई करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो सिखाया उसमें थोड़ी हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि हम किस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जो हम अभी सीखे हैं वो थोड़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर है तो फर्स्ट सेंटेंस है यस्टरडे आई गो टू मार्केट वेयर। अभी जो हमारा पहला रूल है हम उस हिसाब से जाएंगे कि हम पूरे जो है वो पांच सेंटेंस पढ़ लेंगे, ठीक है, 5 या 6 या जो भी होंगे। उसके बाद आप पढ़ते जाइए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो आपका पढ़ना भी हो जाएगा, ये हमारी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई मीट माई फ्रेंड रानी हर, इस तरह से देखिए ये है पैराग्राफ लेकिन उसमें सेंटेंस बनाए गए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हमें मिलेगा देखने के लिए। हर hairs were beautiful. Full stop. I wanted to talk with her mother, with her mom, so she was with her mama. See? Everybody were looking at me. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है। थोड़ा ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा सेंटेंसेस जाएंगे, उसमें आपको 5 ही मिलेंगे सिर्फ। फिर भी सडनली आई सो a old man
and who wears a dhoti. Okay, so first of all the rule says that read completely and make sure the tense of it. Okay, yesterday I go to market. Yesterday, so ये जो पूरा है वो पास्ट टेंस का हो गया. एक बार टेंस जज करना है हमें, ठीक है. yesterday I go पास्ट टेंस है तो वो go जो है यहाँ पे एक मिस्टेक दिखेगी हमें. I meet where I meet my friend रानी. हर जो ये पास्ट टेंस है, meet ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, तो यहाँ पे ये एक मिस्टेक है. हेयर्स हमने जब एग्जाम्पल समझा रहे थे तब आपको बोला था हेयर्स अगर एस है फिर भी एक सम पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जहाँ पे ये जो वर्ड है प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं आएगा. हेयर्स वेर ब्यूटीफुल. आई वांटेड टू टॉक टू हर. ये सी टू आ गया. अब मैंने आपको बोला था ये टू वाला भी पूछा जाता है, तो एक पर्टिकुलर वर्ड्स जो है ये टू है. यहाँ पे जो मिस्टेक है टू के पीछे शायद आपको याद होगा कि टू के साथ ओरिजिनल वर्ब फॉर्म लगता है. ओरिजिनल वर्ब रखता है, उसमें V2 V3 V4 नहीं होता है. यहाँ पे पास्ट टेंस है फिर भी ed लगा हुआ है लेकिन टू है, तो रूल सेज दैट ये ओरिजिनल लगना चाहिए. सो ठीक है. विथ हर मोर, उसके साथ ज्यादा बात करना चाहती थी. सो कंजक्शन का मिस्टेक है. हाँ, हम ये भी अब पहले टेंस आपको पता चल गया, फिर यहाँ पे जो है वर्ब का मिस्टेक है, यहाँ पे वर्ब टू बी वर्ब का मिस्टेक है. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्टिकुलर वर्ड है जो उसका मिस्टेक है. पर्टिकुलर, ओके. यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल भी बोल सकते हैं इसको, प्लूरल का मिस्टेक है. हाँ, यहाँ पे टू पर्टिकुलर है, यहाँ पे कंजक्शन सो. हाँ, मैंने जो आपको बताया था पूरा लिस्ट आपने शायद नोट डाउन करके रखा होगा. कितनी तरह की एरर होती हैं वो आपने नोट डाउन करके शायद रखा होगा, या तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा. कितनी तरह के मिस्टेक्स हैं उसका लिस्ट बनाया था. यहाँ पे ये एक्सरसाइज में रेड पेन से आपको मार्किंग कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सब मिस्टेक्स यहाँ पे हमें रिकग्नाइज रेक्टिफाई हो रही है. सो शी वॉज विथ हर ममा. एवरीबडी वेयर जो पर्टिकुलर वर्ड है, समवन, एवरीवन, वहाँ पे एवरीबडी. यहाँ पे जो है प्लूरल वाला मिस्टेक है. लुकिंग एट मी. सडनली आई सो अ ओल्ड मैन. यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड, यहाँ पे आर्टिकल. ठीक है, AEIOU आर्टिकल जो है, यहाँ पे जो नाउन है ओल्ड मैन, उसमें AEIOU वॉवेल्स है, तो हमें पता है कि वॉवेल्स होता है तो उसके आगे आर्टिकल N लगता है, A नहीं लगता है. ये मिस्टेक है. एंड ओल्ड मैन एंड हु वियर्स अ धोती. यहाँ पे टेंस का मिस्टेक है, वर्ब का मिस्टेक है. वियर्स ये हमने एक बार पूरा पढ़ लिया, फिर से एक बार पूरा पढ़ लेते हैं. यस्टरडे आई गो टू मार्केट where I meet my friend Rani. Her hairs were beautiful. I wanted to talk with her more, so she was with her mama. Everybody were looking at me. Suddenly I saw an old man and who wears a dhoti. यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जो एरर्स हैं हमने अंडरलाइन कर ली है. तो ये yesterday है, तो ये पास्ट टेंस का है, तो इसका होगा गो का वेंट. सही है. इसके बाद जो ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है मीट, वो होगा मैट, MET. इसके बाद
ये टू के साथ है। हाँ, हेज जो है ये भी देख लेते हैं। हेज पर्टिकुलर वर्ड है, एस है, फिर भी वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हेज वॉस, इज नहीं आएगा। मैं वही मिस्टेक करने जा रहा था, ये हमारी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि पास्ट टेंस में पूरा है तो वर्ब का सिंगुलर है वॉज। मैं थोड़ी देर रुका इसलिए है कि मैं भी यहाँ पे मिस्टेक करने वाला था, इज लिखने वाला था। ये अच्छा हो गया आपके लिए एक एक्सरसाइज। पर्टिकुलर वर्ड टू है, टू के पीछे हमेशा ओरिजिनल वर्ब आता है, ईडी वाला फॉर्म नहीं, V1 V2 V3 V4 में से कुछ भी नहीं, तो सिर्फ टॉक आएगा ओरिजिनल वर्ब। यहाँ पे सो कंजक्शन का मिस्टेक है, विथ हर मॉम बट, तो सो की जगह पे यहाँ पे बट लगेगा। और एवरीबॉडी, वेयर एवरीबॉडी है तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। और इस तरह से सडनली आई सो अ ओल्ड मैन, अ नहीं, यहाँ पे एन ओल्ड मैन आएगा। और एन हु वियर्स अ धोती, वियर्स नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि पास्ट टेंस का है तो वियर्स जो है यहाँ पे एरर है और इसकी जगह पे आएगा वॉर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो हम और एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक और एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज के साथ हम जाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से पता चल सकता है। मैं समझता हूँ जितना भी एक्सरसाइज इसमें ज़्यादा करेंगे आप उतना बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारी एक्सरसाइज इस तरह से दी गई होती है तो उसको आपको करना है। अगर उसको आप करेंगे बहुत अच्छी से तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ही कम होंगी और आप अच्छी तरह से एरर को जो है रेक्टिफाई कर पाएंगे और उसको करेक्ट कर पाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर is a best, पहले हम पूरा पढ़ लेंगे इसलिए मैं ये पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्रिकेटर इन इंडिया। अभी देखिएगा पूरा पढ़ने की क्यों बात हो रही है। ही हैज प्ले फॉर more than 20 years on the country। लिखिएगा पूरा क्यों पढ़ रहे हैं हम, एक एक क्यों लिख रहे हैं। अदरवाइज मैं पूरा लिख के भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, पढ़ सकें। ये हैबिट डालनी है। आजकल के आप स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं, डायरेक्ट और कॉन्फिडेंस में सीधा आंसर लिखते हैं। ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स लास्ट ईयर। ही इज known for, he is known for his skill in batting or fielding। अभी देखिए ये मैंने पढ़ने का पूरा इसलिए बोला कि अगर यहाँ पे इज भी आता है तो भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं कि अगर इज है तो वो प्रेजेंट टेंस में जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ
कि इसको पूरा पढ़ना चाहिए, इसलिए सबसे पहला इसका बेसिक रूल है रीड कंप्लीटली एंड मेक श्योर द टेंसेस। इसलिए मैं बार बार ये रिकग्नाइज कर रहा हूँ कि ये सचिन तेंदुलकर की बात है, लेकिन जब वो खेलते थे उस टाइम की बात है। अभी उन्होंने खेलना छोड़ दिया। यहाँ पे भी है कि ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स। हाँ, वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी वो पास्ट टेंस हो गया है। तो हम पूरी तरह से जज कर पाएंगे कि ये पास्ट टेंस का जो है, एक ही सेंटेंस पढ़ के हम जज नहीं कर सकते, हम श्योर नहीं हो सकते कि ये क्या है। इस तरह से हमें पूरा पढ़ना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, ये पूरा पास्ट टेंस का हो गया। अभी यहाँ पे मिस्टेक है ए का, कैसे पता चलेगा? सचिन तेंदुलकर ओनली वन, पार्टिकुलर के लिए बात हो रही है, आर्टिकल का मिस्टेक है। सी, इसलिए ये एग्जांपल मैंने रखा है कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला जो है, लेकिन ये सही जाएगा। वो ए जो है वो सचिन तेंदुलकर के बारे में बताया गया, तो जो आर्टिकल ए नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा। ए स्मॉल है इसलिए स्मॉल, और दी भी हम स्मॉल रखेंगे। तो यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बता सकते हैं कि जो फर्स्ट में है वो आर्टिकल का मिस्टेक, एरर है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड आगे बढ़ेंगे हम। बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, ही हैज प्ले फॉर। अभी देखिए हमने यहाँ पे इसीलिए सबसे पहले लिखा पास्ट टेंस, हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो पास्ट टेंस में सिर्फ प्ले नहीं आता है, यहाँ पे टेंस का यानी कि वर्ब का मिस्टेक है। प्ले की जगह पे यहाँ पे आएगा प्लेड। हाँ, टेंस लिख सकते हैं या तो वर्ब लिख सकते हैं। ठीक है, Sachin Tendulkar is the best cricketer in India. He has played for more than 20 years on the ground. See, यहाँ पे प्रीपोजिशन का मिस्टेक है। हर एक टॉपिक जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैंने कहाँ पे एरर की मिस्टेक होगी, कहाँ पे एरर होंगी, ऐसे सब्जेक्ट बना के सबसे पहले आपको ये वीडियो स्टार्ट हुआ तभी मैंने दिया था। फिर भी एक बार ये पूरा होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि एरर पर्टिकुलर कौन सी थिंग्स में होती है। हाँ, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन में हुई, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, ऑन द कंट्री नहीं आएगा, फॉर द कंट्री आएगा। ठीक है, उसके बाद ही रिटायर्ड फ्रॉम द गेम्स। सचिन तेंदुलकर, जब तक हमें नॉलेज है, उनका फेवरेट या तो वो फेमस हैं एक ही गेम के लिए। तो ये सिंगुलर प्लूरल वाला मिस्टेक है, सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ पे ही रिटायर्ड, क्रिकेट में से ही रिटायर्ड हुए हैं, फिर भी गेम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गेम्स नहीं आएगा, सिर्फ गेम आएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट ईयर he retired from the games last year. He is known for, यहाँ पे past tense है इसलिए फिर भी आज पहचाने जाते हैं, लेकिन ये continuous past tense है। known जो मिस्टेक है उसके लिए आएगा known, नो नहीं है, known आएगा यहाँ पे। और लास्ट में his skill इन बैटिंग और फील्डिंग से, अगेन यहाँ पे कंजक्शन के लिए ये हम लिख सकते हैं टेंस या तो वर्ब, और यहाँ पे कंजक्शन का जो मिस्टेक है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। और नहीं आएगा, एंड आएगा। वो दोनों में से किसी एक के लिए नहीं जाने जाते थे, वो उनका स्किल था बैटिंग, और फील्डिंग में भी वो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। तो और मतलब या तो बैटिंग के लिए या तो फील्डिंग के लिए। सचिन तेंदुलकर के बारे में ऐसा नहीं था, वो बैटिंग के लिए भी जाने जाते थे और फील्डिंग के लिए भी जाने जाते थे। तो और नहीं आएगा, इंग्लिश का और नहीं आएगा, एंड आएगा। बैटिंग के लिए भी और, हिंदी का और, इसका इंग्लिश होगा एंड, फील्डिंग।
के लिए वो नॉन थे। यहाँ पे ये जो रेक्टिफाइंग द एरर वाला जो पूरा पोर्शन है वो ख़त्म होता है। मैं ये समझता हूँ कि 2 एक्सरसाइज के साथ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि शायद आपने वो लिखा नहीं होगा, तो आपको वीडियो पॉज करके या तो रिवाइंड करके ना देखना पड़े। इसलिए आपके 10th स्टैंडर्ड में ज़्यादातर जो एरर है वो कौन से टॉपिक्स पे पूछी जाती हैं, उसके लिए मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, ताकि आप देख के फिर से एक बार श्योर हो जाए। मोस्टली एरर्स जो होती हैं टेंस की, ठीक है, यानी कि टू बी वर्ब और वर्ब फॉर्म भी, जिसको आप V1, V2, V3 बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ आर्टिकल की भी मिस्टेक होती है, AND, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन, उसके बाद सम पर्टिकुलर वर्ड्स, टू, ठीक है। फिर से एक बार बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आज आज के वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले आप 10th स्टैंडर्ड में जब हैं तो 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में जब आप हैं तभी 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम जो है उसका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश HL, उसका सेक्शन C जो है उसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी, जिसके 16 मार्क्स हैं। उसमें पहला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 23 से 28 को इंक्लूड करता है, वो है रेक्टिफाई द एरर एंड करेक्ट इट, जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। उसमें एक सेंटेंस दिया गया होगा, एक पूरा पैराग्राफ दिया गया होगा सेंटेंसेस के फॉर्मेट में, जिसमें एरर आपको रेक्टिफाई करना है और उसका करेक्ट फॉर्म देना है। एरर किस टाइप की मोस्टली होती है, तो ये है, और इसका डीपली हमने पूरा नॉलेज भी लिया। आई होप कि मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाने की ट्राई की है, समझाने की ट्राई की है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी मिस्टेक है, तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 992555 91059। माय नेम इज़ जिग्नेश्वर 992555 91059। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।